बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट वीक में पायरोलिडीन पिरिडीन क्लास स्टार्ट की थी, बट अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो मैं आपसे ये प्रॉपर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो इसी से मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर हम इन दोनों लेक्चर्स में अब मैं इस प्रॉपर पायरोलिडीन पिरिडीन ग्रुप को वाइंड अप करेंगे। हम इसको कम्प्लीटली जो है थारोली स्टडी कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं आपको 3 डिफरेंट फर्दर स्लाइड्स कराऊंगी जो 3 डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते होंगे, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन एंड फिनांथ्रिन ग्रुप। वो 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास जो रिमेनिंग है, जो हमने करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में फिर हम अल्कलाइड्स को वाइंड अप करेंगे। अभी ये जो 2 लेक्चर्स होंगे, इन दोनों लेक्चर्स को आप वीकेंड पे थारोली स्टडी करोगे और फिर मैं ऑन मंडे आपसे इसका क्विज लूंगी। सही है, क्विज मैं कहाँ से लूंगी? स्टार्ट से लेके पायरोलिडीन पिरिडीन क्लास तक। हमने सबसे पहले ये मेरे पास, मैं स्क्रीन शेयरिंग तो नहीं मैं कर सकती, मैं वो पेज तो नहीं दिखा सकती, बट आपके पास नोट्स होंगे। आपको पता होगा कि हमने सबसे पहले फिनाइल इथाइलामीन ग्रुप किया था, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कलाइड्स थे, वो हमने सारे स्टडी किए थे। पायरोलिडीन ग्रुप के भी हमने सारे अल्कलाइड स्टडी किए थे। देन हमने पिरिडीन ग्रुप भी प्रॉपर्ली थारोली डिस्कस किया था। और दिस इज द 4th ग्रुप दैट इज नोन एज पायरोलिडीन पिरिडीन ग्रुप। ठीक है, इसमें हमने स्टडी करना है। अच्छा, तो मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा बताया था, बट मैं अब यहाँ से ही दोबारा से स्टार्ट करती हूँ और दोबारा से आपको कवर करवाती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 रिमेनिंग है जो कि मैंने पहले बताया है, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन एंड फिनांथ्रिन ग्रुप। ये तीनों हैं। इन तीनों के हम सिर्फ एक एक अल्कलाइड को स्टडी करेंगे प्रॉपर इन, और फिर हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट वीक में। और फिर हम स्टार्ट कर लेंगे फर्स्ट स्टीराइड्स को, और उसके बाद हम जो है टर्पिनाइड्स को स्टडी करें। ठीक है, अच्छा, अब पायरोलिडीन पिरिडीन ग्रुप में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कलाइड्स हैं, लाइक जो all the tobacco alkalides, all the solanaceous alkalides and all the coca alkalides are basically pyridine pyridine group है। मीन्स ये सारे के सारे अल्कलाइड्स, टोबैको अल्कलाइड्स की भी जो एग्जांपल्स होंगी, सोलोनेशियस अल्कलाइड्स की भी जो एग्जांपल्स होंगी, और कोका अल्कलाइड्स की भी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, वो इसी ग्रुप में लाई करती हैं। हम टोबैको अल्कलाइड्स की भी एक एग्जांपल स्टडी करेंगे प्रॉपर, और सोलोनेशियस अल्कलाइड को भी स्टडी करेंगे प्रॉपर, बट कोका अल्कलाइड्स को हम स्टडी नहीं करेंगे। बट दीज टू विल बी इनफ। सही है, हाँ जी। और तो सबसे पहले हम पायरोलिडीन पिरिडीन ग्रुप की टोबैको अल्कलाइड्स का हमने स्टार्ट करना है, और इसकी एग्जांपल जो थी वो है हमारे पास, एग्जांपल है निकोटीन। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ जी, इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है वो निकोटीन है। निकोटीन जो अल्कलाइड है, सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, अब आपको सारा अच्छे से पता है। हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका चेक करते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H14N2। मैंने यहाँ मेंशन किया था, बट वो शायद पिक्चर लाइक मुझसे प्रॉपर नहीं ली गई। ठीक है, यहाँ भी मेंशन है C10H14N2, एंड दिस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टोबैको अल्कलाइड। दिस वन इज नोन एज निकोटीन। निकोटीन इज द टोबैको अल्कलाइड, ये बात आपने याद रखनी है प्रॉपर। और इसका जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो 247 बॉइलिंग पॉइंट है। नेचर में जो इसकी एग्जिस्टेंस है, लाइक दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसकी जो नेचर में फॉर्म है वो लिवोरोटेटरी फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हमें जो है इसके जनरल लाइक इसके बारे में जनरल इसकी प्रॉपर्टीज थी जो हमें पता चल गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या कंसर्न होता है, वी हैव टू डू द डिफरेंट रिएक्शंस। तो हमने रिएक्शंस करने होते हैं, और हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि दिस इज C10H14N2 निकोटीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड वी वांट टू रिड्यूस इट्स स्ट्रक्चर। हमेशा की तरह हम यही करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमने इसका परफॉर्म करना है वो हमने इसकी ऑक्सीडेशन की KMnO4 के साथ। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप बच्चों को काफी अब इसका अच्छा आइडिया हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हमने इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन करने से हमारे पास निकोटीनिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। थोड़ी देर के लिए हम जो है इस निकोटीनिक एसिड का जो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, बेसिकली इसको स्किप करते हैं। निकोटीनिक एसिड जो है बेसिकली एक
पिरिडीन है, पिरिडीन ग्रुप के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दें तो दिस इज नोन एज निकोटीनिक एसिड। लेकिन यहाँ पे फर्दर निकोटीन को, जो कि हमारा बेसिक एल्कलाइड है, इसको फर्दर स्टडी करने से पहले हमें देखना चाहिए कि थोड़ा सा हम इस पिरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको निकोटीनिक एसिड नहीं बोल रही फॉर अ फ्यू सेकंड्स। ठीक है, दिस इज बेसिकली pyridine carboxylic acid, and you can see from here that there are basically we can make almost three different type of products। ठीक है, देखो अगर तो मैं पिरिडीन की नंबरिंग करूं तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दिस विल बी द नंबर 1, दिस विल बी द नंबर 2, दिस विल बी नंबर 3 एंड दिस विल बी नंबर 4। सेम 2, 3 एंड 4। तो अगर कार्बोक्सिल को 2 पोजीशन पे लगा दूं तो ये एक डिफरेंट कंपाउंड होगा, अगर कार्बोक्सिल को 3 पोजीशन पे लगा दूं तो एक डिफरेंट होगा, और अगर कार्बोक्सिल को हम 4th पोजीशन पे लगा दें तो ये एक डिफरेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या किया कि जब पिरिडीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लगाना है 2 पोजीशन पे तो दैट्स कंपाउंड इज नोन एज पिकोलिनिक एसिड। हम उसका स्पेसिफिक नाम रख देते हैं पिकोलिनिक एसिड। अच्छा, ये हमने बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिएक्शंस किया है और हमने स्पेसिफिक नेम्स इनको असाइन किए हैं। ठीक है, और अगर वही कार्बोक्सिल ग्रुप हम 2 पोजीशन के बजाय लाइक 2 पोजीशन पे नहीं बल्कि 3 पोजीशन पे लगा देंगे इंस्टेड ऑफ 2 पोजीशन, तो दिस विल बी अनदर कंपाउंड एंड इट्स नेम इज नोन एज देन निकोटीनिक एसिड। और अगर वही कार्बोक्सिल ग्रुप पिरिडीन के साथ 4th पोजीशन पे लगा हो तो देन दिस इज नोन एज आइसोनिकोटिनिक एसिड। ठीक है, तो एट फर्स्ट रिएक्शन हमने क्या करवाया है कि जो हमारा मेन अल्कलाइड था उसकी ऑक्सीडेशन करवाई है तो हमारे पास निकोटीनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इससे आगे फर्दर निकोटीन के रिएक्शंस करवाने से पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाउ वी कैन डिजाइन दिस कंपाउंड एज पिकोलिनिक एसिड, दिस कंपाउंड एज निकोटीनिक एसिड एंड लाइक ऑन व्हाट बेसिस। तो पहले हम इनको प्रॉपर्ली जो है कि जो प्रॉपर ओरिएंटेशंस हैं उन ओरिएंटेशंस की बेस पे इनको जो स्पेसिफिक नेम्स असाइन किए गए हैं पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि हाउ वी कैन प्रॉपर्ली अनाउंस ऑन व्हाट बेसिस। हमेशा निकोटीनिक एसिड में आप देखोगे कार्बोक्सिल 3rd पोजीशन पे होगा, आइसोनिकोटिनिक में 4th पे होगा और पिकोलिनिक में वो 2 पोजीशन पे होगा। ठीक है, कैसे? बेस्ड ऑन सम रिएक्शंस। ठीक है, तो रिएक्शंस क्या हैं? रिएक्शंस ये हैं कि आपने सीरीज ऑफ रिएक्शंस परफॉर्म करने हैं सीरीज ऑफ रिएक्शंस परफॉर्म करने हैं तीनों कंपाउंड्स के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिकोलिनिक एसिड लेते हैं लाइक पिरिडीन और जिसके 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगेगा, इसको सिंथेसाइज करते हैं। कैसे? हमने यहाँ पे नेफ्थालीन है और इस नेफ्थालीन की ये पोजीशन ये हमारे पास क्या है? नेफ्थालीन। और दिस इज एक्चुअली नॉट द नेफ्थालीन, दिस इज 1 अमाइनो नेफ्थालीन। ठीक है, या इसको 1 नेफ्थाइल अमीन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जब 2 बेंजीन रिंग्स को हम फ्यूज कर देते हैं तो दिस इज नोन एज नेफ्थालीन, और अमाइनो ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे है तो दिस इज 1 नेफ्थाइल अमीन। यहाँ पे आपके पास क्या है? ग्लिसरॉल है। whenever you can see that there is a chain of 3 carbons and all these carbons have hydroxyl group, this is known as glycerol। ये बेसिकली स्ट्रॉप सिंथेसिस होती है और उसके बाद जो आप सिंथेसाइज करते हो वो आपके पास हो जाता है 7-8 बेंजो क्विनोन की फॉर्मेशन होती है, क्विनोलिन की फॉर्मेशन होती है। 1 नेफ्थाइल अमीन और ग्लिसरॉल के साथ इसका रिएक्शन है और हाँ जी नेटवर्क एरर हो जाता है बार बार। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 7-8 बेंजोक्विनोलिन की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, वी नो वेरी वेल कि अगर हम इस अमाइनो ग्रुप को इस कार्बन के साथ अटैच करने की
इंस्टेड अगर हम ये करें कि नाइट्रोजन इस रिंग का पार्ट हो जाए तो दिस कंपाउंड विल नोन एज क्विनोलिन, ठीक है। तो क्विनोलिन की फॉर्मेशन हुई है और ये बिल्कुल ऐसा ही है और इसकी 7-8 पोजीशन पे आपने जस्ट बेंजीन रिंग अटैच कर देना, ठीक है। देखो दिस इज पोजीशन नंबर 1 2 3 एंड 4। हम फ्यूज्ड पोजीशंस को नहीं देखते, 4 1 2 3 4, then this one will be 5th 6th and 7th 8th। अगर इस 7th 8th पोजीशन पे आप बेंजीन रिंग अटैच कर दोगे और इस NH2 को आप इस रिंग का पार्ट बना दोगे तो आपके पास बेसिकली ये 7-8 बेंजोक्विनोलिन फॉर्मेशन ही होगी। आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। यू कैन सी फ्रॉम हियर, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, ये नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है 1 2 3 4, देन ये दोनों फ्यूज्ड आपने नहीं देखने, 5th 6th और 7th 8th पोजीशन, ये पोजीशन थी जहां पे आपने बेंजीन रिंग को फ्यूज करवा दिया। दिस इज नोन एज 7-8 बेंजोक्विनोलिन, ठीक है। दिस इज द स्क्रॉप सिंथेसिस, दिस इज डिफरेंट स्टेप्स रिएक्शन तब जाके होती है स्क्रॉप सिंथेसिस। तो हो आपने इतना डिटेल में सारा इसका मैकेनिज्म नहीं स्टडी करना, ये इसका मैकेनिज्म बेसिकली 7 डिफरेंट स्टेप्स पे लाई करता है, ठीक है। अच्छा, अब आप यूज कर रहे हो देन KMnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इट अंडरस्टूड सी बात है, ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये ऑक्सीडाइज करेगा इस रिंग को, सेंट्रल रिंग को ये ऑक्सीडाइज कर देगा 5th और 6th पोजीशन पे। 5th कार्बन भी कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा और 6th वाला भी कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो गया, तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। देन कैल्शियम ऑक्साइड हम यूज करते हैं फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन, तो आप ये दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप्स रिमूव कर दोगे व्हेनेवर यू यूज कैल्शियम ऑक्साइड, बिकॉज इट इज एज अ डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट के तौर पे भी वर्क करता है। अच्छा, देन आपके पास अब देखो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, पीरिडीन ग्रुप ही हो गया, ये बिल्कुल पीरिडीन हो गया। और अगर इसके साथ ये रिंग फॉर एग्जांपल फ्यूज है, देन दिस इज नोन एज क्विनोलिन। अब ये फ्यूज नहीं रहा, ठीक है। अब वो उसकी तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, फिर देन उसको डीकार्बोक्सिलेट कर लिया और यहाँ पे इसके साथ एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक बेंजीन रिंग अटैच है। और पोजीशन क्या होनी चाहिए, अंडरस्टूड सी बात है, मैंने इस रिंग को नंबरिंग करनी है और हीट्रो एटम से स्टार्ट करनी है 1 2, मैंने ये नहीं करना, 2 मैंने सब्स्टिट्यूएंट वाली साइड पे जाना है, तो 2 विल बी दिस पोजीशन। इसका मतलब ये फिनाइल ग्रुप जो है 2 पोजीशन पे अटैच है। तो जब मैं इस फिनाइल फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करूंगी KMnO4 से, तो ये फिनाइल ग्रुप कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप 1-नेफ्थाइल अमीन लोगे और स्क्रॉप सिंथेसिस के थ्रू फिर ऑक्सीडेशन करोगे, फिर डीकार्बोक्सिलेशन और फिर ऑक्सीडेशन, तो आपके पास पीरिडीन के साथ जो 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, हमेशा पीरिडीन के साथ 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा और इसको फिर आप स्पेसिफाई नेम कर दो कि दिस विल बी पिकोलिनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब 1-नेफ्थाइल अमीन यूज करने की बजाय मैं यहाँ पे 2-नेफ्थाइल अमीन यूज कर लूंगी। 2-नेफ्थाइल अमीन, ग्लिसरोल, वही सारे रिएजेंट्स और क्रॉप सिंथेसिस ही होगी, ठीक है। अब भी बेंजोक्विनोलिन फॉर्मेशन ही होगी, ठीक है, बेंजोक्विनोलिन फॉर्मेशन ही होगी, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, बेंजो यहाँ पे भी बेंजोक्विनोलिन की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे भी बेंजोक्विनोलिन की फॉर्मेशन हुई है। नंबरिंग के लिए मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया, आप लोग देख लेना। ये नंबरिंग है, ये इसकी 5th और 6th पोजीशन है और ये इसकी 7th 8th पोजीशन पे क्या है, रिंग अटैच है, ठीक हो गया। बट यहाँ पे मैंने 1-नेफ्थाइलमीन यूज किया था, यहाँ पे मैंने 2-नेफ्थाइलमीन यूज किया है। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करवाया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज, तो यहाँ भी करवाएंगे। सेंट्रल वाला किसमें कन्वर्ट हो गया, दोनों सेंट्रल में जो 5th और 6th वाले कार्बन थे सेम इसकी तरह वो किसमें कन्वर्ट हो गए, वो सेम कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो गए। देन आपने कैल्शियम ऑक्साइड यूज करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करवा दी, ठीक है, और फिर आपके पास यही रह जाएगा। इस केस में यहाँ पे ये पोजीशन नंबर 2 पे फिनाइल ग्रुप अटैच था जब आपने 1-नेफ्थाइलमीन यूज किया। बट इस केस में आप देखो अब इसका ये 3 पोजीशन पे अटैच होगा और जब आप इसकी इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे KMnO4 यूज करके, तो अंडरस्टूड सी बात है ये फिर कार्बोक्सिल में जाएगा। तो अब आपके पास 3 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेगा, ठीक है। आप 1-नेफ्थाइलमीन यूज करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंट आती है, और आप 2-नेफ्थाइलमीन यूज करके स्क्रॉप वही सारे स्टेप्स रिपीट करते हो तब आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंट आती है। तो दिस विल बी पिकोलिनिक एसिड, दिस विल बी निकोटिनिक एसिड। तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर ये कार्बोक्सिल 4th पोजीशन पे लग जाएगा तो दैट विल बी आइसोनिकोटिनिक एसिड,
ठीक हो गया। तो इस तरह हम इनको प्रॉपर हमने इनको नेम असाइन किए हैं। अभी तक ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पेज, यू कैन से कि बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है और इसमें से क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं आपसे क्रॉप सिंथेसिस के बारे में पूछूंगी तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम नेफ्थालीन अमीन यूज करते हैं, साथ ग्लिसरॉल का रिएक्शन है, नाइट्रोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड रीजेंट्स यूज होते हैं, और हमारे पास क्विनोलिन फॉर्मेशन होती है, बट क्विनोलिन बेंजोक्विनोलिन, ठीक है, बेंजोक्विनोलिन। और क्विनोलिन का भी स्ट्रक्चर आपको पता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, हम आगे वही करने लगे हैं। ये देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नाइट्रोजन है रिंग के साथ फ्यूज्ड है, तो दिस इज नोन एज क्विनोलिन, ठीक है। और यहाँ भी बेसिकली ये क्विनोलिन ही है, यहाँ पे भी क्विनोलिन है, बट यहाँ पे 7-8 पोजीशन पे बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो गया है, यहाँ भी 7-8 पोजीशन पे ही बेंजीन रिंग जो है फ्यूज्ड हुआ है, 1 2 3 4, और ये फ्यूज हम काउंट नहीं करते, देन ये फिक्स, ये 6। अब ये 7th पोजीशन थी और ये 8। अब मैंने इनको इसलिए काउंट किया है क्योंकि यहाँ पे मैंने बताना है कि कौन सी पोजीशन पे बेंजीन रिंग फ्यूज हुआ है। यहाँ पे 1 नेफ्थाइलमीन यूज किया था, यहाँ पे 2 नेफ्थाइलमीन यूज किया है, तो जो फिनाइल ग्रुप अब इस पिरिडीन ग्रुप के साथ अटैच होगा वो पोजीशन नंबर 3 पे होगा, ठीक है। तो हमने अब हमेशा माइंड में रखना है कि whenever we use 2 नेफ्थाइलमीन and we do the scrub synthesis, then oxidation, then decarboxylation, and then again oxidation, we will get nicotinic acid. But when we use 1 naphthylamine, we will get picolinic acid. A third one will be obviously the isonicotinic acid. ये थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया था, बहुत इजी क्राइटेरिया भी है हमारे पास। इन तीनों निकोटिनिक एसिड्स को नेम असाइन करने के लिए हमारे पास एक बहुत इजी सा मेथड भी है, ठीक है। वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली क्विनोलिन ही है, ठीक है। और आपको अच्छी तरह पता है कि हम KMnO4 यूज करेंगे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, जो रिंग, अगेन प्रॉब्लम, यहाँ पे जो क्विनोलिन है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये इस रिंग की ऑक्सीडेशन होनी है। यहाँ पे ये 2 पोजीशन है, बेसिकली ये पिरिडीन और 3, पिरिडीन के 2-3 पोजीशन पे बेसिकली एक फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो जो जिस रिंग के अंदर हीटेरोएटम नहीं होता, ऑक्सीडेशन हमेशा उसी की होगी। तो ये 2 और 3 पोजीशन के साथ जो कार्बन अटैच है वो दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो गए। इसका एक प्रॉपर नेम है क्विनोलिनिक एसिड। इस क्विनोलिनिक एसिड बेसिकली क्या होता है, पिरिडीन के साथ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है। निकोटिनिक एसिड बेसिकली पिरिडीन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये क्विनोलिनिक एसिड है। अच्छा, तो अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग दिस विल बी नंबर 1, दिस विल बी नंबर 2 एंड 3। तो बेसिकली इसका क्विनोलिनिक एसिड तो इसका एक प्रॉपर नेम है, बट बेसिकली दिस इज पिरिडीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 2 और 3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और मैं इसको थोड़ा सा हीट करूं और एक कार्बोक्सिल रिमूव करूं तो क्या चांसेस हैं? जाहिर सी बात है, चांसेस यही है कि या तो पोजीशन नंबर 2 वाला कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा या पोजीशन नंबर 3 वाला। अगर पोजीशन नंबर वाला 2 वाला कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाए तो सिर्फ हमारे पास 3 पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप रह जाएगा, और अगर 3 वाला रिमूव हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास 2 पोजीशन पे रह जाएगा। इसका मतलब बेसिकली निकोटिनिक एसिड क्या हो सकता है, या तो वो 2 कार्बोक्सिल पिरिडीन ग्रुप हो सकता है, या वो 3 कार्बोक्सिल पिरिडीन ग्रुप हो सकता है। अंडरस्टैंड, लाइक समझ आ रही है आपको? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन करनी है, उसके बाद हम थोड़ा सा हीट किया और एक कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करने की कोशिश किया। तो कार्बोक्सिल ग्रुप्स की पोजीशन 2 है या 3 है, तो या वो 2 से रिमूव होगा या वो 3 से रिमूव होगा। अगर वो 2 से हुआ तो 3 पोजीशन पे रह जाएगा, अगर 3 से हुआ तो 2 पे रह जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है जो हमारे पास निकोटिनिक एसिड हो सकता है, वहां या तो वो 2 कार्बोक्सिल पिरिडीन हो सकता है या वो 3 कार्बोक्सिल पिरिडीन हो सकता है, ठीक है। बट वी आर नॉट श्योर, बट वी आर डैम श्योर कि या तो 2 पोजीशन पे या 3 पोजीशन पे। 4th पोजीशन अंडरस्टूड है कि 4th पोजीशन पे जो है
अगर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो वो निकोटीनिक एसिड नहीं होगा। इस बार हमने आइसोक्विनोलेनिक एसिड लिया, आइसोक्विनोलिन लिया, यहाँ पे हमने क्विनोलिन लिया था, यहाँ पे हमने आइसोक्विनोलिन लिया। इसको फ्यूज करना है तो अब पोजीशन नंबर क्या है, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे ये पोजीशन 1 थी और पोजीशन नंबर 2 और 3 थी। अब यहाँ से इस साइड पे बच्चों मैं इसलिए नहीं मूव कर रही कि हमेशा नंबरिंग हीट्रो से स्टार्ट करनी है साइक्लिक के अंदर। जब हीट्रो से नंबरिंग स्टार्ट कर ली तो फिर मैं इस साइड पे इसलिए मूव की हूँ, क्योंकि इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट इसके क्लोज है। इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2 3 4 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन स्टार्ट होती है। तो अंडरस्टूड सी बात है, मुझे इस साइड से यू मूव करना है। तो 2 3 पोजीशन पे एक बेंजीन ग्रुप लगाए तो इसको प्रॉपरली हम कहते हैं क्विनोलिन, और इसका प्रूव्ड स्ट्रक्चर है, लाइक डिटरमाइंड है। आइसोक्विनोलिन 1 2 3, तो 3 4th पोजीशन पे बेंजीन लगा। अच्छा, 3 और 4th पोजीशन से जो नेक्स्ट कार्बन होंगे वही कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होंगे, ये 3 और 4 पोजीशन पे। इसका मतलब इसको भी हीट करेंगे तो यहाँ तो और फिर यहाँ पे क्या क्या चांसेस हैं निकोटीनिक एसिड फॉर्मेशन के। यहाँ पे फॉर्मेशन पे ये है कि अगर एक कार्बोक्सिल रिमूव होना है तो या तो वो 3 से रिमूव होगा या वो 4th से रिमूव होगा। इसका मतलब या तो 3 पोजीशन पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा वो पिरिडीन, 3rd पोजीशन पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा पिरिडीन के साथ या वो निकोटीनिक एसिड होगा, या 4th पोजीशन पे जो सॉरी ये 4th पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या चांसेस थे, 2 पोजीशन और 3 पोजीशन, और यहाँ पे क्या चांसेस हैं, 3 पोजीशन और 4 पोजीशन। इसका मतलब इन दोनों में सेम क्या है, 3। तो जब दोनों में सेम 3 है तो इसका मतलब जब कार्बोक्सिल 3rd पोजीशन पे होगा पिरिडीन के साथ वो निकोटीनिक एसिड होगा, तो 4th पे 2 पोजीशन पे जो होगा वो पिकोलिनिक एसिड होगा, और अंडरस्टूड सी बात है 4th पोजीशन पे हमारे पास आइसोनिकोटिनिक एसिड होगा। अब जरा हम सारा रिवर्स करते हैं, और रिवर्स करके हम मिस्टर निकोटीन की तरफ जाते हैं जो कि अल्कलाइड है, अल्कलाइड है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। उसका हमने सिर्फ अभी एक ही रिएक्शन किया और हमारे पास निकोटीनिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, नाउ वी मूव बैक टू आवर स्ट्रक्चर। हमारा जो बेसिक्स था वो था निकोटीन। निकोटीन की हमने जस्ट ऑक्सीडेशन की है, और ऑक्सीडेशन से हमारे पास ऑक्सीडेशन से हमारे पास निकोटीनिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अच्छा निकोटीनिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है, और इट्स मीन इट अगर तो निकोटीनिक एसिड is the oxidation product of the main alkaloid, that is nicotine. So this is the oxidation product of the main alkaloid. So it's mean कि pyridine group जो है वो हमारे main alkaloid में भी exist करता होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उस मेन अल्कलाइड का वो एज अ complex chain इस 3rd पोजीशन पे अटैच होगा। So based on this observation we can somehow make the formula just like this। एक तो pyridine ग्रुप होगा उसमें कंफर्मेशन होगी, जो रिमेनिंग पार्ट है like हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो था C10H14N2। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन एडजस्ट हो गए तो रिमेनिंग भी 5 कार्बन रह गए। नाइट्रोजन एक एडजस्ट हो गया और एक रिमेनिंग रह गया, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 14 थे, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 रहेंगे। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला किस तरह बनाया, हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनाया है कि व्हेनेवर जो मेन एल्कलाइड है निकोटीन, उसकी ऑक्सीडेशन की थी तो निकोटीनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था। सो इट्स मीन कि pyridine ग्रुप हमारे पास मेन एल्कलाइड में है, वो हमने ग्रुप बना दिया। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उस मेन एल्कलाइड का वो हमने एज अ कम्प्लेक्स चेन की फॉर्म में यहाँ 3rd पोजीशन पे अटैच कर दिया, क्योंकि 3rd पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप बना था। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन में यहीं पे कुछ हुआ होगा, तो यहाँ से ब्रेकेज हुई होगी इस कंपाउंड की, तो ये निकोटीनिक एसिड बना होगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसका फिलहाल ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है,
ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि ये जो हमारे पास C5H10N है, बेसिकली ये क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब हमारा कंसर्न मेन ये हो गया। अब हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर डिड्यूस करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल निकोटीन का स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइक थोड़ा सा अंडरस्टूड किया गया या थोड़ा सा समझा गया कि मे बी दिस इज C5H10N है, तो मे बी दिस इज पिप्रिडीन टाइप ऑफ रिंग होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देखा गया था, बट जब फर्दर रिएक्शंस इसके साथ किए, इसके इस ग्रुप के साथ, तो हमें कंफर्मेशन मिली कि ये पिप्रिडीन नहीं हो सकता। वो कैसे? हमने मेन अल्कलाइड लिया निकोटीन और इसको डिस्टिलेशन करवाई विद द हेल्प ऑफ जिंक क्लोराइड। व्हेन वी डिस्टिल्ड द मेन अल्कलाइड विद जिंक क्लोराइड, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हुई, पिरिडीन, pyrrole and methyl amine. Three different products की formation हुई whenever we had done the distillation of the main alkylate, that is nicotine। जब हमने निकोटीन की distillation की with the help of zinc chloride, तो three types of products आए हमारे पास, pyridine, pyrrole and methyl amine। ठीक है, so these three products suggest कि हमारे पास पायरोल अगर फॉर्मेशन हुई है, तो इट्स मीन ये इस रिएक्शन का हम आगे भी जाके थोड़ा सा यूज करेंगे। इट्स मीन कि ये पिप्रिडीन टाइप ऑफ रिंग नहीं हो सकता, मे बी ये पायरोलिडीन टाइप ऑफ ग्रुप हो, पिप्रिडीन नहीं हो सकता। ठीक है, ये मे बी पायरोल डेरिवेटिव हो सकता है, ये पायरोल डेरिवेटिव हो सकता है। पिप्रिडीन और पायरोल में डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया था। ये है हमारे पास पायरोल, सॉरी पायरोलिडीन। This is not the pyrrole, this is basically pyrrolidine। पायरोल और पायरोलिडीन में क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे अगर दो डबल बॉन्ड बना दूंगी तो ये पायरोल बन जाएगा। अब ये सैचुरेटेड फॉर्म है तो ये पायरोलिडीन है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दीज एक्शंस के हमारे पास जब हमने डिस्टिलेशन करवाई है, हमारे पास पिरिडीन, पायरोल, मिथाइलामीन बना है, तो ये सजेस्ट करता है कि बेसिकली पायरोल अगर बन गया तो मे बी पायरोल का कोई डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड हमने क्या करवाया कि निकोटीन का हमने रिएक्शन करवाया हाइड्रोआइडिक एसिड के साथ। दिस इज बेसिकली हर्जिगमेयर मेथड। ठीक है, और ये हर्जिगमेयर मेथड हम क्यों यूज करते हैं? ये यूज करते हैं चेक करने के लिए कि जो नाइट्रोजन एलिमेंट है उसके साथ कितने मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, ये हमें पहले ही पता है। हमने जब ये करवाया तो हमारे पास एन मिथाइल ग्रुप की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, सॉरी एन मिथाइल ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं हुई। जब हमने सेकेंड रिएक्शन करवाया हाइड्रोआइडिक एसिड के साथ, हर्जिगमेयर मेथड इसके साथ, इस निकोटीन के साथ हमने करवाया, जो कि बेसिकली क्या है, इसका रिएक्शन करवाना है हाइड्रोआइडिक एसिड के साथ और इसको हीट किया तो हमारे पास मिथाइल आयोडाइड बनेगा। इट्स मीन कि ये शो करता है कि ये जो नाइट्रोजन एलिमेंट है इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप जरूर अटैच होगा। इसके स्ट्रक्चर में इस नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जरूर अटैच होगा। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों रिएक्शंस की बेस पे फर्स्ट रिएक्शन इट्स डिस्टिलेशन और सेकेंड वन इज हर्जिगमेयर मेथड हमने जब रिपीट किया, देन वी कम टू नो दैट दिस साइड चेन विल नॉट बी पिप्रिडीन, दिस विल बी पायरोलिडीन टाइप ऑफ ग्रुप जिसके एन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये डिड्यूस किया कि इस पीरिडीन के साथ नेक्स्ट जो ये कॉम्प्लेक्स चेन है उसका उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अच्छा, जब हम ये कंफर्मेशन हो गई, लाइक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है लेकिन वी 70% अश्योर्ड कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स चेन है ये इस फॉर्म में होगी। हर्जिगमेयर मेथड और डिस्टिलेशन के थ्रू हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि अगर ये पायरोलिडीन है, अब ये क्या है? पायरोलिडीन है। ये क्या है? एन मिथाइल पायरोलिडीन, क्योंकि यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन अटैच किया और एन के साथ अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूंगी तो ये एन मिथाइल पायरोलिडीन। और अगर यहाँ भी डबल बॉन्ड बना दूं, यहाँ भी डबल बॉन्ड बना दूं, तो ये बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा
पायरोल, एन मिथाइल पायरोल, ठीक है, बट पायरोल नहीं है, ये पायरोलिडीन, एन मिथाइल पायरोलिडीन है। और यहाँ पे इस साइड चेन की मैं बात कर रही हूँ, क्लियर हो गया। अब हमारे पास लास्ट ये था कि इस पायरोलिडीन रिंग ने इस रिंग के साथ अटैच कहाँ पे होना है। जैसे इस रिंग ने तो थर्ड पोजीशन पे अपनी अटैचमेंट शो करनी है, तो व्हाट अबाउट दिस पायरोलिडीन रिंग, ये भी 2 पोजीशन से अटैच होगा इसके साथ या थर्ड पोजीशन से अटैच होगा, ठीक है। ये रिमेनिंग क्वेश्चन था जो हमने कंफर्म करना था। तो जो था पाइनर साइंटिस्ट था, उसने डिफरेंट रिएक्शंस इस पे इम्प्लीमेंट किए, डिफरेंट रिएक्शंस की बेस पे कंफर्म किया था, प्रॉपर प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ दिस निकोटीन। सो उसने डिफरेंट सेट्स ऑफ रिएक्शंस को परफॉर्म किया और उनको फिर कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद उसने इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को एक्सप्लेन किया कि ये जो पायरोलिडीन एन मिथाइल पायरोलिडीन ग्रुप है, ये थर्ड पोजीशन से या टू पोजीशन से, ये किस पोजीशन से अटैच होगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। डिफरेंट सेट्स ऑफ रिएक्शन उसने परफॉर्म किए। फर्स्ट उसने मेन अल्कलाइड लिया, निकोटीन। मेन अल्कलाइड का फिलहाल स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाते हैं, हमें ये तो कंफर्मेशन है कि उसमें पिरिडीन है और रिमेनिंग जो चेन है वो कम्प्लेक्स चेन हम यहाँ पर बना देते हैं। और हमें ये भी पता चल गया ये एन मिथाइल पायरोलिडीन है, ये भी हमें पता चल गया। बट इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये 2 पोजीशन के साथ इस पिरिडीन से अटैच होगा या 3 पोजीशन पे, इसकी कंफर्मेशन हमें फाइनल से मिलेगी डिफरेंट सेट्स ऑफ रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद। तो उसने 2 सेट्स ऑफ रिएक्शंस परफॉर्म किए थे, ठीक है। फर्स्ट जो है उसने रिएक्शन किया निकोटीन का, मेन एल्कलाइड का, किस ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो हाइड्रोब्रोमो पर ब्रोमाइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना था, हाइड्रोब्रोमो पर ब्रोमाइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, इसकी फॉर्मेशन हम करेंगे। देखिए अभी जस्ट मैं तो इसको थोड़ा सा बाय नेम मेंशन कर रही हूँ। जब सेकंड उसने इस हाइड्रोब्रोमाइड पर ब्रोमाइड को फर्दर ट्रीट किया सल्फ्यूरस एसिड से, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और सल्फ्यूरस होता है H2SO3। तो फिर इसने ट्रीट किया इसको H2SO3 से, तो डाइब्रोमोकोटिनीन टाइप ऑफ कंपाउंड बना। और फर्दर फिर इसने इसको सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, थर्ड में थर्ड सीरीज ऑफ रिएक्शन में उसने इसको सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फ्यूरस एसिड दोनों से ट्रीट किया, तो उसके पास एक 3 एसिटाइल पिरिडीन टाइप ऑफ कंपाउंड बन गया, साथ में एक ऑक्सैलिक एसिड बन गया और साथ में मिथाइल अमीन बन गया। अच्छा, तो वो बेसिकली स्केलेटन फॉर्म में मेंशन किया है, यहाँ पे उसने प्रॉपर मेंशन नहीं किया। 3 एसिटाइल, एसिटाइल मींस यहाँ पे कार्बोनाइल है और साथ में CH3 है, तो 3 एसिटाइल पिरिडीन बना। ऑक्सैलिक एसिड होता है इस कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड O और साथ फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये एन मिथाइल मिथाइल अमीन, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। ये तीनों टाइप ऑफ कंपाउंड्स बने। क्या सीरीज ऑफ रिएक्शंस उसने फर्स्ट परफॉर्म किया। फर्स्ट उसने ब्रोमीन एसिटिक एसिड का रिएक्शन किया तो हाइड्रोब्रोमाइड पर ब्रोमाइड बना। देन सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया तो ड्राइब्रोमोकोटिनीन बना। और फिर ट्रीट किया सल्फ्यूरिक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से तो 3 एसिटाइल पिरिडीन बना, ऑक्सैलिक एसिड बना और मिथाइल अमीन। तो उसको स्केलेटन की फॉर्म में यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। ये उसका फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन है। सेकेंड सीरीज भी उसने परफॉर्म की, स्पाइनर ने परफॉर्म की। वो सेकेंड सीरीज क्या आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोब्रोमाइड एसिड ट्रीट किया, तो ड्राई मेन कंपाउंड को, निकोटीन को, जिस तरह यहाँ भी मेन निकोटीन कंपाउंड दिया था, तो पहले तो ड्राई ब्रोमो टिकोनीन टाइप ऑफ कंपाउंड बन गया। फिर उसको बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पे, मैं जरा नेक्स्ट पेज पे आपको बता देती हूँ। देन
सेकंड सीरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ HBr का ट्रीट किया था, और उसके बाद ट्रीट किया था बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ मेन अल्कलाइड को ट्रीट किया तो निकोटीनिक एसिड फॉर्मेशन हुई, मेलोनिक एसिड फॉर्मेशन हुई और मिथाइलअमीन। मेलोनिक एसिड में ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप है, और सेंटर में CH2 ग्रुप है, और ये निकोटीनिक एसिड का स्केलेटन है, और ये मिथाइल। तो ये स्केलेटन फॉर्म में मेंशन किए जस्ट इन ऑर्डर टू evaluate the proper structure of this side chain, ठीक है। बेस्ड ऑन दीज टू, फर्स्ट सीरीज में जो उसने बनाया डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन थी, वो क्या था, एसिटाइल पिरिडीन, हमारे पास था ऑक्सैलिक एसिड और मिथाइलअमीन। सेकंड सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद उसके पास क्या प्रोडक्ट्स आए हैं, निकोटीनिक एसिड, मेलोनिक एसिड एंड मिथाइलअमीन। तो इन दोनों को कंबाइन किया, कलेक्टिवली फॉर्म में चेक किया, तो बेसिकली यहाँ पे फोर्थ कार्बन की चेन है। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस का कंजक्शन करें, इनको कंबाइन करें, तो यहाँ पे एसिटाइल है और साथ में वो है ऑक्सैलिक एसिड है, और यहाँ पे क्या है, निकोटीनिक एसिड और साथ में मेलोनिक एसिड। तो ये दिस विल बी द 4 कार्बन चेन होगी जो इसके साथ अटैच होगी, और साथ में ये मिथाइल अमीन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 कार्बन को एडजस्ट कर दिया। हमारे पास क्या था, कार्बन 5 थे, हाइड्रोजन 10 है और एक नाइट्रोजन है, हमने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो हमें पहले रिएक्शंस जो हमने किए, तो उससे हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन ये मिली थी कि दैट विल बी, हम 100% श्योर नहीं थे, मैंने पहले भी आपको बताया कि वी आर नॉट 100% श्योर कि वो एन मिथाइल पायरोलिडीन ही होगा, बट बेस्ड ऑन वेरी हेल्पफुल रिएक्शंस हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ था, लेकिन पाइनर ने इसको कंफर्म किया था, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स थे उनको कंबाइन करके ये 4 कार्बन की चेन प्रॉपर ओरिएंटेशन पे सेट हो गई। अब मेन प्रॉब्लम थी हाउ मिथाइल अमीन बन रहा है, तो इट्स मीन कि नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, जो कि पहले भी हमने हर्जिगमियर मेथड के थ्रू इसको प्रूव किया था, ठीक है, हर्जिगमियर मेथड के थ्रू। तो अब हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम ये आ गई कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस एन मिथाइल ग्रुप। एन मिथाइल ग्रुप को हमने यहाँ पे इस 4 कार्बन के अंदर कैसे एडजस्ट करना है। तो हमने निकोटीन कंपाउंड लिया और देन फिर उसके कुछ जो है आइडेंटिफाइड टेस्ट परफॉर्म किए। जब हमने उसके साथ आइडेंटिफाइड टेस्ट किया तो वी कम्स टू नो कि हमारे पास वी कम टू नो दैट कि ये हमारे पास टर्शरी बेस की तरह बिहेव करता है। जो हमारे पास मेन निकोटीन है वो एक टर्शरी बेस की तरह बिहेव करता है। मींस एक इंफॉर्मेशन मिली, सेकंड इंफॉर्मेशन मिली कि ये मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है, 2 आइसोमेरिक मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन भी करता है। इन दोनों ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हमने जो है एक प्रॉपर स्केलेटन बनाया कि ये जो नाइट्रोजन है ये इस चेन के अंदर कुछ इस फॉर्म में अटैच होगा कि इसके इस साइड पे भी कार्बन होगा और इसके इस साइड पे भी कार्बन होगा, ठीक है। और ये थर्ड टर्शरी बेस बिहेव कर रहा है, तो इट्स मीन कि इसको तीनों साइड्स पे कार्बन के साथ ही अटैच होना चाहिए। और अगर ये मिथाइल आयोडाइड को रिमूव कर रहा है हर्जिगमियर मेथड के थ्रू, हमने पहले भी देखा था, तो इट्स मीन ये टर्शरी बेस की फॉर्म में होगा तो ही मिथाइल को रिमूव करेगा ना, हाइड्रोआइडिक एसिड जो टेस्ट हमने किया था। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन के इस साइड पे भी कार्बन होगा और इस साइड पे भी कार्बन होगा। अब अंडरस्टूड सी बात है, दोनों साइड्स पे अगर मुझे कार्बन रखना है, NCH3 के दोनों साइड्स पे अगर मुझे कार्बन को रखना है, तो इसका मतलब ये मुझे बिटवीन कहीं सेट करना है, ये मुझे बिल्कुल एट द एंड चेन के एंड पे नहीं लगा देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने जब इस निकोटीन को थर्ड टेस्ट हमने क्या करना है, वो हमने सारे ये टेस्ट बेसिकली सारे पाइनर्स करता रिपीट कर रहा है। पहले उसने सेट्स ऑफ रिएक्शन को 2 सेट्स ऑफ रिएक्शन परफॉर्म करके ये बेसिक स्केलेटन बनाया, और देन उसके पास रिमेनिंग पार्ट था कि एन मिथाइल को कहाँ पे अटैच करना है। उसके लिए उसने फिर रिएक्शंस परफॉर्म किए निकोटीन के साथ, और उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आई, अब उसके पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आई है कि इस नाइट्रोजन के साथ दोनों साइड्स पे कार्बन अटैच हो, तो उसका मतलब इसको हमने एंड पे नहीं लगाना। फिर उसने इस निकोटीन को रिड्यूस करवाने की कोशिश की, तो जो निकोटीन का ये पीरिडीन पार्ट है सिर्फ ये रिड्यूस हुआ,
ठीक है। pyridine पार्ट जो है वो उसका रिड्यूस हुआ था। इसका मतलब कि जब इस निकोटीन की हमने रिडक्शन करवाने की कोशिश की है और जस्ट निकोटीन पार्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो इट्स मीन कि जो हमारे पास ये चेन है या जो भी है ये चेन है, साइक्लिक कंपाउंड है, वट जो भी है, ये सैचुरेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये फिलहाल मुझे कंफर्म नहीं हो रहा ये चेन है या साइक्लिक फॉर्म में है या चेन की फॉर्म में है, बट सैचुरेट कंपाउंड की जब हमने रिडक्शन करवाई है और रिडक्शन करवाने के बाद सिर्फ इस मेन कंपाउंड में से सिर्फ पिरिडीन पार्ट रिड्यूस हुआ है, इसकी हम रिडक्शन करवा ही नहीं सके बियॉन्ड हेक्साहाइड्रो निकोटीन। हेक्साहाइड्रो निकोटीन के लाइक सिर्फ यहाँ पे ही रिड्यूस हुआ है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 का एलिमेंट्स जिसमें 5 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है, इनकी रिडक्शन हुई है। इसके अलावा इसकी रिडक्शन नहीं हुई, तो इसका मतलब जो हमारे पास ये पार्ट है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो अगर ये रिड्यूस फॉर्म में है तो देन इट मस्ट बी इन साइक्लिक फॉर्म, इसको फिर साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये साइक्लिक फॉर्म में ना होगा तो फिर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 10 हाइड्रोजन्स अवेलेबल है, तो अगर मैं इसको चेन की फॉर्म में आती तो आई नीड 11 हाइड्रोजन। इट्स मीन दैट विल बी इन साइक्लिक फॉर्म, और साइक्लिक फॉर्म में फिर हमारे पास इस नाइट्रोजन को यहाँ पे अटैच करना भी इजी हो जाएगा। साइड चेन जो होगी वो साइक्लिक फॉर्म में होगी, और फिर हमारे पास इसको भी इस तरह अटैच करना होगा कि टर्शरी बेस की तरह बिहेव करे, और फिर हम इसमें से मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन भी इजीली हो सके। तो देन दिस विल बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द निकोटीन। निकोटीन का ये मेन पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। इट्स मीन कि हमारे पास जो साइड चेन है दैट मस्ट बी साइक्लिक, और साइक्लिक होगी तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एन मिथाइल पायरोलिडीन ही होगी। ठीक है, ये आपके पास पीरिडीन था, पीरिडीन के साथ आपके पास ये C4H10 और C4H7NCH3, ये सिर्फ इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। ये सिर्फ इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इसको, वैसे तो आपको समझ आ जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं भी आएगी तो देन वेल इट्स ओके। ठीक है, मैं यहाँ से फिर रिपीट कर देती हूँ कि एन मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे कहाँ अटैच करना है, इसके लिए कौन कौन से रिएक्शन परफॉर्म किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका निकोटीन का रिएक्शन किया तो ये टर्शरी बेस की तरह इसने बिहेव किया। हर्जिगमेयर मेथड किया तो इसमें मिथाइल आयोडाइड को, जो हर्जिगमेयर मेथड हमने पहले भी किया था, तो 2 आइसोमेरिक मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हुई। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है जिसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये तो हमें ऑलरेडी पता था और हर्जिगमेयर मेथड से भी कंफर्म हो रहा है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन अगर टर्शरी नाइट्रोजन है तो दैट इसका मतलब इस नाइट्रोजन के दोनों साइड्स पे कार्बन्स को होना चाहिए। दूसरा, जब इसकी रिडक्शन करवाई तो जस्ट पिरिडीन रिड्यूस हुआ, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो अगर ये रिड्यूस्ड फॉर्म है तो इट्स मीन दिस मस्ट बी इन साइक्लिक फॉर्म। तो अगर ये साइक्लिक में है तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन मिथाइल पायरोलिडीन। तो यहाँ पे जो पाइनर्स हैं उसकी वर्क को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उसने 100%, हमने पहले सिर्फ 3 रिएक्शंस की बेस पे कहा कि दैट मे बी देयर आर सम चांसेस कि दिस विल बी पायरोल एन मिथाइल पायरोलिडीन, बट पाइनर्स ने डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करके इसको प्रूव किया। अब मैं इसको रिपीट कर सकती हूँ, बट यहाँ पे पाइनर्स का वर्क एक्सप्लेन किया हुआ है तो यही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस में उसने क्या किया था, निकोटीन लिया था, निकोटीन का पहले ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्शन करवाया और फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाई ब्रोमोकोटिनिन की फॉर्मेशन हुई है, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। फिर उसने फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, सेकंड और थर्ड में उसने सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक दोनों के साथ करवाया था, मैंने आपको पहले बताया। तो आपके पास क्या बना था, एसिटाइल पिरिडीन बना था, आपके पास ऑक्सैलिक एसिड बना था, और आपके पास मिथाइलमीन बना था, और ये एसिटाइल पिरिडीन जो मैंने आपको ये बताया था, ये स्केलेटन की फॉर्म में यहाँ मेंशन किया हुआ। सेकंड सेट ऑफ रिएक्शंस उसने निकोटीन के साथ क्या किया, ब्रोमीन इन प्रेजेंस का HBr किया था, और फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये कंपाउंड बना, और उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने के बाद उसके पास निकोटीनिक एसिड, दिस इज नोन एज मेलोनिक एसिड, 3 कार्बन एंड मिथाइलमीन बना था। सही है, तो जब ये फॉर्मेशन हुई तो हमने इस तरह प्रॉपर इसका स्केलेटन बना दिया था।
और फिर जो यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट करते हुए हम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, तो इसका अब हमारे पास प्रॉपर कंफर्मेशन में स्ट्रक्चर आ गया। तो नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि लास्ट पे हम क्या करते हैं, जस्ट इसी कंपाउंड को सिंथेसाइज करके देखते हैं। अगर प्रॉपर यही स्ट्रक्चर सिंथेसाइज होता है तो दैट विल बी द स्ट्रक्चर, ये हमारे पास लास्ट होता है। बट यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा एन मिथाइल पायरोलिडीन ग्रुप को जो ना एविडेंस मिला था, कैरर एक साइंटिस्ट था, उसने इसका एनालिटिकल प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड किया था। वो क्या किया था कि हमारे पास निकोटीन हाइड्रोआयोडाइड था, निकोटीन हाइड्रोआयोडाइड, ये हमारे पास निकोटीन है, यही स्ट्रक्चर है हमने जो प्रूव किया है। अच्छा ये था, सबसे पहले निकोटीन हाइड्रोआयोडाइड लिया है उसने, और वो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, निकोटीन हाइड्रोआयोडाइड से भी उसने निकोटीन मेथ आयोडाइड बनाया है, फिर उसने स्टेप्स को आगे फर्दर प्रोसीड किया। बट मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ये निकोटीन है, हाइड्रोआयोडिक एसिड है, इसका मतलब आयोडाइड ये आपके पास H पॉजिटिव फॉर्म में है, इसके पास लोन पे है, इस हाइड्रोजन को, ये प्रोटॉन को बड़ी जल्दी अटैक कर लेगा और अंदर से पाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो आयोडाइड इसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, जिस तरह हम हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन मेथड में करते हैं। अब अगर मैं मिथाइल हाइड्रोआयोडिक एसिड की बजाय मिथाइल आयोडाइड कर दूंगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, तो दिस इज नोन एज निकोटीन आइसोमेथ आयोडाइड। उसकी हमने ऑक्सीडेशन करवानी है पोटेशियम फेरस साइनाइड यूज करके। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो निकोटीन से वो निकोटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इसके लोन पे रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले आयोडाइड ये हाइड्रोजन पकड़ेगा और ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करेगा थोड़ी देर के लिए, ट्रिपल बॉन्ड से फिर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस तरह थोड़ा सा स्टेप्स के थ्रू यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये निकोटीन से निकोटोन बनाएगा, और निकोटोन की जब वो ऑक्सीडेशन करेगा तो उसके पास हाइड्रोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, और वी ऑलरेडी नोन दैट हाइड्रोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। दिस इज बेसिकली एन मिथाइल पायरोलिडीन, बट इसकी 2 पोजीशन पे क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जब हाइड्रोनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है जिसका मेन स्ट्रक्चर है एन मिथाइल पायरोलिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका मतलब कि जो ये 100% कंफर्म कर रहा है ये साइड चेन एज अ एन मिथाइल पायरोलिडीन ही है। अगर ये ना होती तो हाइड्रोनिक एसिड प्रोड्यूस भी ना होता। कैरर्स ने इसका प्रॉपर फर्दर इसके वर्क को एनहेंस किया। अब जरा हमने सिंथेसिस की तरफ आ जाना है। इसकी 2 सिंथेसिस हैं, हम जैसे इसकी एक ही सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है। तो पाइनर्स का फर्स्ट सिंथेसिस है, दिस इज नोन एज सक्सिनामाइड। ठीक है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के साथ जब भी NH ग्रुप अटैच होता है बेसिकली अमाइड, इस स्पेसिफिक नेम इज सक्सिनामाइड। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। रिडक्शन है तो कार्बोनाइल ग्रुप को आप क्या करवा रहे हो, रिड्यूस करवा रहे हो। तो रिडक्शन बेसिकली कैसे होती है कार्बोनाइल ग्रुप की, थोड़ी मैंने बता दिया। हाइड्राइड आता है, इस पे अटैक करता है, ये O नेगेटिव हो जाता है, फिर बाद में ये प्रोटॉन ले लेता है, तो ये CHOH ग्रुप की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवानी है, तो ये कार्बोनाइल फिर आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ एक कार्बोनाइल को रिड्यूस किया, फिर आप डाई मिथाइल सल्फेट यूज कर रहे हो। आप, मैंने आपको हमेशा बताया कि वी यूज अल्काइल हैलाइड एज अल्काइलेटिंग एजेंट, बट सेकंड वन इज डाई मिथाइल सल्फेट। डाई मिथाइल सल्फेट को भी हम एज अल्काइलेटिंग एजेंट यूज करें तो नाइट्रोजन के साथ हम अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट में क्या किया, हमने एक कार्बोनाइल को CH2 में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और इसके बाद भी एक स्टेप होता है, ये OH को हम खत्म करके हाइड्राइड अटैच कर देते हैं, तो ये CH2 होगा।
और उसके बाद यहाँ पे N, यहाँ पे हमने क्या किया, अल्काइलेशन करवा दी नाइट्रोजन की, ठीक है। अब इस कंपाउंड को लेना है और साथ में हमने pyridine इथाइलेट लेना है। बेसिकली दिस इज एस्टर टाइप ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे शायद मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया हो, दिस इज नो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि pyridine है, उसके साथ ये कार्बोनाइल है और साथ में ये बेसिकली इथाइलेट टाइप ऑफ ग्रुप है, ठीक है। तो जो आपने कंपाउंड पहले बनाया वो ये था। तो हमने अब ये देखना है कि इन दोनों से इसकी फॉर्मेशन ये कैसे कंपाउंड बना है। तो वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने सोडियम एथोक्साइड यूज किया, तो ये एज अ बेस के तौर पे एक्ट ही करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत वीक है ऑक्सीजन सोडियम का, तो ये एज अ बेस के तौर पे वर्क करेगा। तो यहाँ से जो कंपाउंड आपने बनाया है, ये एक, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से अटैच कर ले अपने साथ, लाइक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, तो अंडर सी बात है इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करके फर्स्ट ये ओ नेगेटिव होगा, दोबारा ये डबल बॉन्ड होगा और यहाँ से आपके पास एक और एथोक्साइड आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये वाला सारा ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये सारा ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, लाइक pyridine देन कार्बोनाइल और कार्बोनाइल के साथ ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये सारा रिमेनिंग पार्ट। pyridine के साथ pyridine के साथ ये कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के साथ फिर ये CH2 और सारा ये पार्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप HCl के साथ इसको हीट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस में आप इसको हीट कर रहे हो, तो यहाँ से इसकी ब्रेकेज हो जाएगी, लाइक OH ये ले लेगा और H ये ले लेगा, तो आपके पास ये थोड़ा सा रिंग ओपन हो जाएगा। ये pyridine, ये कार्बोनाइल और अब इस CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा CO2H में। आगे इस CH के साथ, इस CH के साथ ये CH2 देन NH देन CH3, ये सारा रिमेनिंग पार्ट। यहाँ पे बेसिकली आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में आपने इस लाइक इस पार्ट को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि ये कार्बोनाइल है तो यहाँ पे पहले अटैक हुआ था, ये O नेगेटिव होगा, फिर इसने इस पार्ट को आराम से ब्रेक कर दिया होगा। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप को आपने इस कार्बोनाइल को कार्बोक्सिल में ग्रुप कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। कार्बन, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है कि दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कैसे रिमूव होगा, तो इसको आपने थोड़ा मैकेनिज्म इसका एक्सप्लेन करना है। दिस इज सो इजी बट दिस विल बी योर टास्क, ठीक है। तो अच्छा, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और ये CH2 हो जाएगा, तो ये आपके पास कार्बोनाइल CH2 NH CH3 और रिमेनिंग में है आप अब जिंक डस्ट जो है आप यूज कर रहे हो एथेनॉल। ये कंडीशंस बेसिकली मुझे नहीं पता क्या होती हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये कंडीशंस हम पहले बोलते थे कि शायद रिडक्शन करती, तो मे भी अभी भी रिड्यूस करे। तो ये कार्बोनाइल रिड्यूस कैसे हुआ है ये मैंने आपको बता दिया कि ये कार्बोनाइल इस तरह ये CHOH में कन्वर्ट हुआ होगा। हाइड्रो आयोडिक एसिड यूज कर रहे हो तो ये OH इसने यहाँ से हटा दिया है, बट OH नहीं हटाया जाता, OH को प्रॉपर फॉर्म में हटाया जाता है और आयोडाइड यहाँ पे अटैच कर दिया। अब आयोडाइड यहाँ पे अटैच कर दिया, क्यों इस तरह किया है, क्योंकि हम ये रिंग फॉर्मेशन करना चाह रहे थे और ये हमने अच्छा लिविंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है। पहले हमने इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, यहाँ पे इसका अटैक करना और हाइड्रोक्सिल को रिमूव करना इज नॉट एज इजी, तो हमने इसको पहले अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया। अब ये नाइट्रोजन पे लोन पे की फॉर्म यहाँ पे अटैक करेगा, जब ये अटैक करेगा तो यहाँ आयोडाइड निकलेगा और नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज होगा ये प्रोटॉन, आयोडाइड इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा और इसको इसके लोन पे रिटर्न कर देगा। लाइक ये स्टेप्स आपको अब खुद ही समझ आने चाहिए, इसमें कुछ भी खास मुश्किल नहीं था। हमने सक्सिनामाइड लिया, सक्सिनामाइड लेके हमने उसको उसको थोड़ा सा रिड्यूस करवाया इलेक्ट्रोलिटिकली, एक कार्बोनाइल को हमने कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, CH2 में कन्वर्ट कर दिया। फिर एन मिथाइलेशन की, एन मिथाइलेशन करने के बाद हमने साथ में एक न्यू टाइप ऑफ कंपाउंड यूज किया, pyridine इथाइलेट, एक एस्टर है, और सोडियम एथोक्साइड यूज करके हमने इसको इसके साथ अटैच किया। फिर हमने सबसे पहले इसको यहाँ से ब्रेक किया, इस कार्बोनाइल को कार्बोक्सिल में कन्वर्ट किया, कार्बोक्सिल में कन्वर्ट करके डीकार्बोक्सिलेशन करवाई, डीकार्बोक्सिलेशन करवा के हमने बेसिकली इसको कन्वर्ट किया, कार्बोनाइल में हो गया, इसको रिड्यूस किया,
इसलिए किया, इसको यहाँ से ब्रेकेज इसलिए करवाई क्योंकि इस कार्बोनाइल को रिड्यूस करना इज नॉट एज इजी। तो पहले हमने यहाँ से ब्रेकेज करवाई, कार्बोक्सिल में कन्वर्ट किया, उसको डीकार्बोक्साइल किया, डीकार्बोक्साइल करके अब आपके पास यहाँ पे इजीली कार्बोनाइल ग्रुप अवेलेबल है। अब आप पहले इसको रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करके आप अच्छा लिविंग ग्रुप लगा दो, लिविंग ग्रुप अटैक लगा के आपने यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैक आराम से करवा दिया और ये रिंग फॉर्मेशन आपके पास हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट पायरोलिडीन पिरिडीन क्लास एंड क्लास इज नोन एज द टोबैको क्लास। और इसके बाद हम सोलोनीशियस क्लास डिस्कस करते हैं और फिर these will be your 2 lectures for this week and I am so sorry कि मैंने इसको बहुत लेट अपलोड करने की कोशिश की है, but I suffered a lot in this whole week from my network, so don't think so that I need to say sorry to you people, but again मैं आपसे सॉरी ही बोलूंगी क्योंकि because I know that I am too late। सही है, तो जो नेक्स्ट क्लास है वो मैं आपको अब नेक्स्ट सेशन में लाइक नेक्स्ट मीटिंग में एक्सप्लेन करती हूँ। सही है, और इसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 जो हैं वो अल्कलाइड्स हैं जिसको मैं प्रॉपर कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीक में कवर करूंगी और ये हमारे पास अल्कलाइड जो है फाइंड अप हो जाएगा। देन अगेन वी हैव 1 week plus 1 month इन आवर होम्स, तो उसमें फिर मैं टर्पिनाइड्स भी कवर करूंगी, स्टीरॉइड्स। तो इंशाल्लाह यूनि स्टार्ट होने से पहले मैं ये आपका कंटेंट कवर करवा दूंगी। यूनि में आपसे क्वेश्चनिंग होगी, आपका सेशनल ज्यादातर कवर होगा और लाइक आपसे भी पेपर लूंगी। सही है, यूनि में भी मैं आपको फर्दर लेक्चर्स नहीं दूंगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नो, आई एम गोइंग टू एंड दैट मीटिंग।